जय हिंद दोस्तों। तो मैं आज आप लोगों के लिए एग्ज़ाम में मतलब टाइम मैनेजमेंट कैसे करें, आप लोग यहाँ पर दिख भी रहे होंगे, दिख भी रहा होगा। यूपी पुलिस एग्ज़ाम 2026 कैसे होगा टाइम मैनेजमेंट, ठीक है। तो मैं आज आपको बताने वाला हूँ और आप लोग देख रहे होंगे मेरे हाथ में एक पेपर है, जो कि पेपर ये होमगार्ड में आया था, पेपर आया था, वो पेपर मैं लिया हूँ। देखिए दोस्तों, पेपर ऐसे ही आता है एग्ज़ाम में। मैं आपको दिखाता हूँ। पेपर मतलब अच्छी क्वालिटी मिलता है एग्ज़ाम में। और एक ओएमआर शीट इस तरह था, मिला था। ओएमआर शीट इस तरह आया था। इसमें परीक्षा केंद्र, रोल नंबर और बुकलेट नंबर था और नीचे अपना साइन करना था। उसके बाद दोस्तों हमारे पास एक RWA का ये मॉक टेस्ट है। अगर आप लोग लगाए नहीं हैं तो कमेंट में कमेंट करें और इसका मैं PDF आपको दे दूँगा। आप इसको देखेंगे, पीछे अंकित भाटी सर ने OMR शीट भी दिया है। आप इसमें OMR शीट भर कर मतलब आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, ताकि आपको एग्ज़ाम हॉल में कोई दिक्कत ना पड़े। दोस्तों मैं आप लोग को PDF दे दूँगा, आप लोग ज़रूर एक बार ज़रूर इस PDF को लगा कर जाएँ, नहीं तो एग्ज़ाम में गलती हो गया तो बहुत ही दिक्कत पड़ जाएगा। तो हम चलते हैं अपने स्क्रीन पर। आप लोग वीडियो को पूरा फुल देखिएगा, स्किप मत करिएगा। स्किप किए तो बहुत ही आप लोग का घाटा होगा। तो वीडियो पूरा फुल वॉच करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट लाइक कर दीजिएगा दोस्तों। इसके बाद हम चलते हैं स्क्रीन पे। आपको हम बताएंगे स्क्रीन पर मतलब कैसे एग्ज़ाम में टाइम मैनेजमेंट करें। तो दोस्तों हम अपने स्क्रीन पर आ गए हैं और आप लोग वीडियो को पूरा फुल वॉच करिएगा। टाइम वेस्ट ना करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिएगा, प्लीज़ भूलिएगा नहीं। इतना मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए तो प्लीज़ कुछ तो बनता है। आप लोग को सब्सक्राइब करने में क्या जाता है बताइए। अदर चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करके छोड़ देंगे, ऐसे छोड़ देंगे, रील करेंगे सब्सक्राइब। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके भाई छोड़ दीजिए, कुछ मत करिए, बस सब्सक्राइब का बटन दबाइए, छोड़ दीजिए। उससे क्या घाटा होगा आप लोग को? कुछ नहीं घाटा होगा। आप लोग पता नहीं क्यों सब्सक्राइब नहीं करते हो दोस्तों। सब्सक्राइब नहीं करते हो तो मुझे भी अच्छा लगता है, अच्छा नहीं लगता है, मन नहीं करता वीडियो बनाने में। तो प्लीज़ आप लोग उसको चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा प्लीज़। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं टाइम ना वेस्ट करते हुए। ये हमारे उत्तर प्रदेश का लोगो है, देख रहे हैं आप लोग। आगे बढ़ते हैं। यू यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम 2026। यूपी पुलिस कांस्टेबल तो आज एग्ज़ाम 26 है, ठीक है। तब एग्ज़ाम है। परीक्षा हॉल में पेपर अटेम्प्ट करने की सबसे बेस्ट रणनीति इस वीडियो में आप लोग को बताई जाएगी। ये हमारे चैनल का लोगो है, आप लोग और लाइक सब्सक्राइब चैनल को कर दीजिएगा प्लीज़। आगे बढ़ते हैं। परीक्षा का कड़वा सच। परीक्षा का कड़वा सच क्या है, ठीक। क्या सिर्फ पढ़ाई से सिलेक्शन होगा? नहीं दोस्तों, पढ़ाई से सिलेक्शन नहीं होगा। यहाँ पर देखिए दोस्तों, कुल 150 के प्रश्न आते हैं और कुल 300 अंक होते हैं। यानी एक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का होता है। कुल समय 120 मिनट का होता है, यानी एक प्रश्न 48 सेकंड का रहेगा आपका। और नेगेटिव मार्किंग इसमें तो नहीं है हम लोग को एग्जाम में, तो नेगेटिव मार्क अच्छा ही है। सबसे बड़ी समस्या क्या है दोस्तों? सबसे बड़ी समस्या है आते हुए सवाल भी समय की कमी के कारण छूट जाना। इसका समाधान अब क्या होगा? इसका समाधान मैं 3 राउंड में आपको बताऊंगा। 3 राउंड या 3 स्ट्रेटजी, आप जो वो समझें, मैं बताऊंगा इसको यहाँ पे। तो हम आगे बढ़ते हैं टाइम ना वेस्ट करते हुए। दोस्तों देखिए यहाँ क्या दिया है, 30 मिनट। 30 मिनट में आपको हिंदी करना है और GK GS करना है आधे घंटे में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हमारा राउंड 1 है द एक्सप्रेस राउंड। सबसे आसान और मजबूत विषय
हिंदी और जीएस है। ठीक है, सबसे आसान और मजबूत विषय हमारा एनबीटीएस है। सबसे पहले क्या उठाएं, सबसे पहले हिंदी और जीके जीएस उठाएं, क्योंकि यहाँ पर देखिए दोस्तों, हमारा जो हिंदी है, हिंदी 37 प्रश्न आता है और जीके जीएस में 38 प्रश्न आता है। दोनों मिलाकर आपको कितना होगा, 75 क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, क्यों उठाएं, क्यों सबसे पहले मतलब हिंदी और जीके जीएस करें, क्योंकि इनमें कैलकुलेशन नहीं होता है। देखिए यहाँ पे लिखा भी है, क्योंकि इनमें कैलकुलेशन नहीं होता है। सही दोस्तों, इन्होंने सही कहा है। टारगेट टाइम दोनों सेक्शन को मिलाकर 25 से 30 मिनट होता है। 25 से 30 मिनट में मतलब आप 30 मिनट में आपको करना है, यानी 30 मिनट में आपको मतलब ओएमआर से लेके तक मतलब आपको करना है, और आपको 30 मिनट में ओएमआर में भी आपको भरना है। ठीक है दोस्तों, तो 25 मिनट में क्या करना है, आपको पूरा हल कर देना है। क्योंकि जीके में मान लीजिए जीके वाला टाइम जो है, जीके में आपको कम से कम 11 मिनट टाइम लीजिएगा। ठीक है, जीके नहीं, हिंदी में, ये हिंदी लिखा है, हिंदी में आपको कम से कम 11 से टाइमिंग 13 मिनट लेना है, और जीके जीएस में आपको 9 से 11 मिनट लेना है। आपको इतने में आपको कर लेना है, और उसके इतने में करने के बाद आपको ओएमआर सेट पे फटाक फटाक आप लोग क्या करना है, फटाक से आप लोग गोला पारना है। ठीक है, और टारगेट टाइम क्या है ये तो हमने बता दिया है। इसका फ़ायदा क्या है, शुरुआत में शुरुआत में शुरुआत के 30 मिनट में आपके 75 सवाल यानी आपके आधे पेपर हो चुके होंगे, और आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। सही दोस्तों, इन्होंने सही कहा है। अगर आप 30 मिनट में आपके सवाल 75 सवाल हो जाएंगे, तो आपके कॉन्फिडेंस लेवल और बढ़ जाएंगे। टेंशन नहीं रहेगा दिमाग में कि इतना छूटा है। तो हिंदी जीएस करने के बाद आपको आगे बढ़ना है। इसके बाद हम आते हैं अपने राउंड 2 आते हैं। राउंड 2 हमारा क्या है, द स्कोरिंग जोन। दोस्तों सही, इन्होंने सही कहा है, द स्कोरिंग जोन। ये हमारा स्कोरिंग जोन है, ये हमारा स्कोरिंग जोन है। रीजनिंग, रीजनिंग भाई सब 50 भाई 50-55 आते हैं भाई। कोशिश करना कि फुल में से फुल करके आएँ, क्योंकि रीजनिंग से आपका नंबर बहुत अधिक मतलब बढ़ेगा। तो हम आते हैं अपना रीजनिंग पे। रीजनिंग, उन सवालों को करें उन सवालों को करें जो देखते ही बन रहे हैं, जैसे कोडिंग, डिकोडिंग, दिशा, रक्त संबंध। हाँ दोस्तों, ये सब तो बहुत जल्दी बन जाते हैं, देखने पे क्वेश्चन बन जाते हैं। अगर दोस्तों जो सवाल नहीं आ रहा है फटाक से उसको छोड़ दीजिएगा, आगे सवाल बढ़ जाइएगा, क्योंकि सवाल पे टिके रहेंगे एक ही सवाल पे, तो आप लोग का टाइम वेस्ट होगा, बर्बाद होगा। इसलिए आप लोग सवाल छोड़ दीजिएगा। अब हम आते हैं अपने मैथ पे आते हैं। मैथ मैथ क्या है, सीधे फार्मूला और आसान कैलकुलेशन वाले सवाल करें। सही दोस्तों, जैसे प्रतिशत, लाभ हानि, मेंसुरेशन। सबसे आसान क्वेश्चन मैं बताऊं दोस्तों आपको, तो मेंसुरेशन से बहुत ही आसान क्वेश्चन आते हैं। आप लोग इनके फार्मूला प्लीज़ आप लोग फार्मूला पूरा अच्छे से रट लीजिएगा, मेन रट लीजिएगा। जैसे हो गया ट्राइंगल का फार्मूला, हो गया ट्राइंगल, और क्या होता है यार, ऐसे मतलब ट्राइंगल वंगल ऐसे आ गया, और घन घनाभ का आ गया, आयताकार का हो गया, घन का हो गया। ये सब का आप लोग अच्छे से प्लीज़ फार्मूला रट लीजिएगा, और सर्कल का भी फार्मूला रट लीजिएगा। और महत्वपूर्ण नोट क्या है इसमें, महत्वपूर्ण नोट ये क्या है, महत्वपूर्ण नोट, जो सवाल बहुत लंबे या उलझाने वाले लगे उन पर गोला सर्कल बनाकर आगे बढ़ें, समय बर्बाद नहीं करना है। सही कहा इन्होंने दोस्तों। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 2 है, नहीं मैं बता रहा हूँ आपको अच्छे से। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 ऐसे लिखा रहता है ना, क्वेश्चन नंबर आपके क्वेश्चन के आगे रहेगा। इसलिए मतलब तो क्या करना, आपको क्वेश्चन के आगे आपको गोला पार देना, कि मतलब देखते मतलब पेपर पलटे तुरंत गोला दिखे हमको एक क्वेश्चन छूटा है। इससे आपको कोई दिक्कत नहीं पड़ेगी, आप इसमें भटकते नहीं रहेंगे। हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों, फिर टाइम ना वेस्ट करते हुए। राउंड 3 हमारा रिस्क एंड रिव्यू। इसमें क्या दिया, रिस्क एंड रिव्यू। अब उन सवालों पर वापस आए जिन पर आपने राउंड 2 में गोला बनाया था। सही दोस्तों, आपको उन सवालों पे आना है जिनमें आप लास्ट में आप लोग मतलब, मैं पहले आपको बताऊं, अगर आपने जो रीजनिंग मैथ का जो क्वेश्चन कर लिया है, अगर जो गोला पार है उसको गोला छोड़ के जो पहले क्वेश्चन कर लिया रीजनिंग और मैथ का, तो आप लोग फटाक से क्या करेंगे, आप लोग ओएमआर पे फटाक से आप गोला पार देंगे। इससे आप लोग का टाइम
बचा रहेगा और आपको पेपर छूटेगा नहीं, क्योंकि गोला वाला पे अगर वापस जाएंगे करेंगे वहाँ पर तो आप लोग का टाइम वेस्ट हो, क्योंकि आप लोग उसी उलझे रहेंगे क्वेश्चन पे। अब आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे, आपका टाइम वेस्ट रहेगा और आपका टाइम खत्म, आपका जो टीचर होंगे आप पेपर आपका ले लेंगे। तो दोस्तों आगे हम बढ़ते हैं। सबसे बड़ी गलती OMR सीट कम भरे, सबका भगवान पे। सबसे बड़ी गलती, सबसे बड़ी गलती सबका ही होता है, सबका गलती यही होता है दोस्तों। तो आप लोग प्लीज़ ध्यान से करिएगा पेपर हल, ठीक है। गलत तरीका क्या है, पेपर पेपर पूरा पेपर हल करने के बाद आखिरी के 10 मिनट में OMR भरना, इससे पैनिक गोले गलत होते हैं दोस्तों। हाँ सही, अगर आप पूरा पेपर हल करने के बाद सोचते हैं कि लास्ट में मैं 10 मिनट में OMR भर दूंगा, ऐसा नहीं होता है दोस्तों। आपके पास जब पेपर हल करेंगे आपको टाइम दिखेगा नहीं, आप टाइम आपको मैनेजमेंट कर नहीं पाएंगे दोस्तों। आपका टाइम दिख जाएगा लास्ट में। अगर मान लीजिए 10 मिनट आपको बचता है, इतना हड़बड़ी में आप रहेंगे कि क्वेश्चन जब आप गोला पारेंगे, पता चले कि गोला पारना है 1 नंबर पे, गोला पार दिए 2 नंबर वाले पे, तो गलती हो जाएगा दोस्तों। इस तरह में से मैं आपको समझाऊँ, मान लीजिए इसमें ABCD ऐसे मतलब रहता है गोला पारने के लिए, नीचे लिख रहा हूँ ABCD। तो आप लोग पता चले कि पारना है गोला 1 में A पारना है, तो आप लोग पता चले कि गोला 2 में A पार दिए। इस तरह गलती होता है, बहुत मिस्टेक होता है फ्रेंड्स। और इसका सही तरीका क्या है, हर सेक्शन ख़त्म होने के बाद या हर 25-30 प्रश्नों के साथ गोला भरते रहें, इससे आखिरी समय में कोई मानसिक दबाव नहीं बनेगा। दोस्तों इन्होंने सही कहा है, इस पे जो लिखा है। आप लोग प्लीज़ 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 आप लोग हिंदी GS करने के बाद प्लीज़ आप OMR पर, अपने OMR पर गोला पार दें, और रीजनिंग और मैथ को हल करने पर प्लीज़ आप लोग OMR पर अपना गोला पार दीजिएगा, नहीं तो आपका पेपर छूट सकता है, मिस्टेक हो सकता है। प्लीज़ ये करिएगा हल। उसके बाद हम अपना आगे बढ़ते हैं। आखिरी दिनों के लिए प्रो टिप्स, आखिरी दिनों के लिए प्रो टिप्स, ठीक। अब नया कुछ भी नहीं, अब नया कुछ भी पढ़ने से बचें, जो पढ़ा है उसका रिवीजन करें। तो सही, आप लोग 6 दिन बचा है, 6 दिन में कहाँ आप लोग पढ़ पाएंगे। तो प्लीज़ आप लोग जो पढ़ा है, आपने नोट्स बनाया होगा, तो आप लोग नोट्स से प्लीज़ अपना रिवीजन कर लें अच्छी तरह का तरीके से। वीडियो पे ध्यान मत दें भाई, वीडियो वॉच करें, आपका टाइम बहुत बर्बाद होगा बहुत। आप लोग सिर्फ प्रैक्टिस करिए दोस्तों। अगर मैं आपको दिखाया था RWA का प्रैक्टिस सेट, मेरे पास RWA का 20 मॉक टेस्ट है। अगर आपको चाहिए PDF, अगर आपको PDF लेना है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट करें, मैं आपको PDF दे दूंगा। पूरा इतना 20 PDF है, 20 मॉक टेस्ट है, आपको मैं पूरा दे दूंगा PDF। आप लोग उसे प्लीज़ एक PDF सुबह लगाएं, एक मॉक टेस्ट सुबह लगाएं, एक मॉक टेस्ट शाम को लगाएं प्लीज़। सुबह और शाम को लगाएं। इससे क्या होगा, आपका मान लीजिए पेपर होता है तो आपका 2 शिफ्ट पेपर होगा ना, एक फर्स्ट 1 शिफ्ट होगा, एक सेकेंड शिफ्ट होगा, ठीक है। तब आपको अभी आपको शिफ्ट दिखा नहीं होगा, आपका एडमिट कार्ड आया नहीं है अभी। आपका एडमिट कार्ड मान लीजिए अब जब आपका एग्ज़ाम पर, जिस दिन आपका एग्ज़ाम है उस एग्ज़ाम के 3 दिन पहले आएगा आपका एडमिट कार्ड, तो इसमें कोई भी पढ़ सकता है। इसलिए दोस्तों आप लोग सुबह शाम दोनों मतलब करिएगा, इससे आपका प्रैक्टिस रहेगा। मान लीजिए सेकेंड शिफ्ट में पड़ गया तब भी कर लेंगे, फर्स्ट शिफ्ट में पड़ गया तब भी आप लोग कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं पड़ेगा। तो अगर आपको चाहिए PDF, प्लीज़ फ्रेंड्स आप लोग कमेंट करिएगा, मैं आपको PDF दे दूँगा टेलीग्राम में। आप वहाँ से जाकर टेलीग्राम से आप लोग PDF ले सकते हैं। मैं PDF डालने से पहले मैं आपको एक शॉर्ट वीडियो डाल दूँगा, तब शॉर्ट वीडियो अगर आ जाएगा तब मान लीजिए PDF टेलीग्राम में पड़ गया है, ठीक है। और हम आगे बढ़ते हैं। एग्ज़ाम हॉल में किसी भी एक कठिन सवाल से ईगो पर न लें, उसे छोड़ना ही समझदारी है। सही दोस्तों, अगर आपने एक क्वेश्चन सोचा फंस गए कि नहीं इस क्वेश्चन को मुझे करना ही करना है, तो आप दोस्तों क्वेश्चन को आप हल नहीं कर पाएंगे, आप उसी पे डिपेंड रहेंगे। आप लोग का आपका जो टाइमिंग है, मान लीजिए क्वेश्चन 2 मिनट का है, 2 मिनट क्वेश्चन है, आप लोग को 5 से 6 मिनट लग जाएंगे आपको। पता ना कि आप क्वेश्चन वो सॉल्व कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। इसलिए दोस्तों
जो क्वेश्चन नहीं आ रहा उसको गोला पारिए और आगे बढ़िए फटाक दे। ईगो मत लीजिए प्लीज़, नहीं तो आप लोग का पेपर छूट सकता है, आप नंबर कम ला सकते हैं। अगर सिलेक्शन लेना है दोस्तों, अगर सिलेक्शन लेना है तो आपको ये रूल फॉलो करने होंगे अच्छे तरीके से, और उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। आगे हमारा ये लास्ट इन होता है। थैंक यू आप सभी लोग को, वर्दी वाले, मिशन खाकी वाले, बेस्ट ऑफ लक। पेपर को अच्छे से करिएगा फ्रेंड्स, कुछ गलती मत करिएगा। और फ्रेंड्स आपको एग्ज़ाम में 5 मिनट आपको एक्स्ट्रा मिलते हैं OMR भरने के लिए। प्लीज़ टाइम का अच्छे से ध्यान रखिएगा। और हाँ, ये मत सोचिएगा कि मतलब हम वहाँ पर घड़ी लेके जाएं, घड़ी वॉच पहन के नहीं जाना, आपको वहाँ पर वॉच नहीं मिलेगा, ठीक है। आपको वॉच वहाँ नहीं ले जाना मिलेगा पहनने के लिए, क्योंकि आपने जो जिस क्लास में आपका पढ़ा रहेगा, एग्ज़ाम रहेगा, मतलब जिस क्लास में आप पढ़े रहेंगे उस क्लास में आपके मतलब सामने दीवार पर घड़ी लगा रहेगा, आप लोग वहाँ पर टाइम देख सकते हैं। मैं उनके लिए बता रहा हूँ जो पहली बार इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं, उनके लिए है वीडियो। तो वर्दी वालों, मिशन खाकी वालों, आप लोग को बहुत बहुत बधाई कि बहुत बहुत बेस्ट ऑफ लक कि आप लोग पेपर अच्छे से करिएगा। और एक काम मेरे लिए प्लीज़ फ्रेंड्स, मेरे लिए यार, अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा यार, प्लीज़ मेरे लिए प्लीज़। इतना मेहनत से मैं वीडियो बनाया हूँ, इतना भाई गर्मी इतना है रूम में, भाई क्या करूँ भाई, गर्मी में आपके लिए इतना बना रहा हूँ वीडियो। प्लीज़ कमेंट में अपना टारगेट स्कोर बताएं, कमेंट में अपना टारगेट स्कोर बताएं दोस्तों। अगर चाहिए PDF अभी भी फटाक दे तुरंत कमेंट करिए, क्योंकि टाइम नहीं है दोस्तों में कि आप लोग PDF को, मॉक टेस्ट को आप कर पाएंगे। अगर आपको चाहिए मॉक टेस्ट का चाहिए PDF पूरा फुल बंडल चाहिए तो प्लीज़ फटाक से कमेंट करिए, तुरंत कमेंट करिए और तुरंत मैं आपको PDF प्रोवाइड करूँगा। अगर 5 से 6 कमेंट आ गए इस वीडियो पे तो मैं फटाक से टेलीग्राम में बंडल जो हमारा सैम्पल पेपर है RWA का, मैं PDF टेलीग्राम में डाल दूँगा। टेलीग्राम का जो लिंक है, टेलीग्राम का लिंक है जो जज्बा रोजगार है, जज्बा रोजगार, यही मेरा टेलीग्राम का लिंक है। प्लीज़ आप लोग वहाँ सर्च करके जाके वहाँ से हम लोग ज्वाइन हो सकते हैं। और हमारा यहीं एंड होता है दोस्तों। बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद।